प्रभुपाद जी को एक बार एक रिपोर्टर ने चैलेंज किया कि शिला प्रभुपाद जी, आप इतना कृष्ण कृष्ण करने के लिए बोलते हो कि कृष्ण के शरण में सरेंडर करो, कृष्ण कृष्ण। तो इस दुनिया में इतनी भूखमरी है, इतनी गरीबी है, तो क्या आपका ये कृष्ण भूखमरी मिटा सकते हैं? आपका ये मेन प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए कि कभी हम लोग भूखमरी के लिए, पोवर्टी के लिए कुछ काम करें? आप कृष्ण कृष्ण करने से क्या ये भूखमरी मिट जाएगा? तो शिला प्रभुपाद जी मन मन मुस्कुराए, बोले, एक स्टोरी उनको सुनाए कि सब समझ लो कि एक चावल की बोरियों से भरी एक लॉरी वो पलट गया। तो उधर पे जो पक्षी लोग होंगे वो क्या करेंगे? वो आएंगे और अपने हिसाब से पेट भर के खाना खाएंगे, मतलब चावल खाएंगे और वो चले जाएंगे। लेकिन उधर पे एक इंसान अगर हो तो क्या करेंगे? तो वो क्या करेंगे, वो आज के लिए, मतलब प्रेजेंट के लिए वो जितना चावल उनको लगेगा वो तो लेंगे ही लेंगे, ये फ्यूचर के लिए भी प्रेडिक्ट करेंगे कि उस दिन, कल, परसों, तरसों, मतलब जितना हो सके अपने शरीर में जितना ताकत है उतना ताकत लगेगा, उतना वो भरेंगे चावल को और फ्यूचर के लिए वो मौजूद करने के लिए वो ले जाएंगे। तो इससे सीखने मिलता है कि भगवान हमारे लिए पर्याप्त खाना दे दिया है। अफ्रीका के जंगल में इतने हाथी है और एक एक हाथी कितना कितना खाना खाता है, लेकिन कभी सुना गया है कि हाथी भूखमरी के कारण वो मर गया है? तो भगवान हमारे लिए पर्याप्त खाना वगैरह सब कुछ सामग्री दे दिया है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने खुद ब खुद फ्यूचर में प्रेडिक्ट करते हैं कि आज से 20 साल बाद मेरा क्या होगा, 20 साल के बाद मैं ये होगा। लेकिन प्रैक्टिकल क्या है? हम 20 साल तक जीवित रहेंगे, ये ज़्यादा प्रैक्टिकल है क्या? हम कभी भी किसी भी वक्त मर सकते हैं, ये प्रैक्टिकल है। तो भगवान हमें ये सिखा रहे हैं ना, ईशावास्यम इदम सर्वम जत्किंच जगदाम जगत तेन तत्तेन भुंजिता मां हृदय कश्य सिद्धनम। अर्थात हमें भगवान के ऊपर सरेंडर करके जितना कृष्ण के लिए, भगवान के लिए जितना हो सके, हमारे शरीर के भरण पोषण के लिए जितना पर्याप्त है उतना ही हमें परिश्रम करना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ओवर टाइम करते हैं कि 20 साल बाद क्या होगा, 30 साल बाद क्या होगा, 50 साल बाद क्या होगा, और इसके प्रेडिक्ट करते करते हम लोग क्या करते हैं, ओवर टाइम करते हैं, गधे की तरह परिश्रम करते रहते हैं। और हम लोग ये जो दुर्लभ मनुष्य जीवन है ना, दुर्लभ जो कि रेयर, वो इसको हम लोग एक टाइम, एक दिन हम लोग नष्ट कर बैठते हैं। और बूढ़ा वयस आके हम लोग स्पिरिचुअल के अंडर जाते हैं। लेकिन बुढ़ापे में स्पिरिचुअलिटी नहीं होंगे ना। प्रभुपाद जी ने बोला कि तुम आओ हमारी संस्था में ज्वाइन करो, मैं तुम्हारे खाने के दायित्व लेता हूँ। और मैं मतलब क्या, भगवान तुम्हारे खाने का भरण पोषण का व्यवस्था करेंगे। तो हम सबको इन्वाइट कर रहे हैं, पूरे विश्व को इन्वाइट करेंगे कि आप लोग आओ, इस्कॉन में ज्वाइन करो, इस्कॉन आपका खाना पीने का दायित्व लेगा। तो मतलब शिला प्रभुपाद जी का कितना विश्वास था भगवान के ऊपर, भगवान सबको खाना पीना देंगे। ये था शिला प्रभुपाद जी का मॉडर्न मिशन। तो इससे हमें सीख मिलता है कि हमारा जो प्रायोरिटी है ना मनुष्य जीवन का, मनुष्य कृष्ण भजिबात तर संसारता है, मतलब हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है हमें कृष्ण के ऊपर सरेंडर करना है। हमें इसी जन्म में भागवत धाम जाना है और हमें कृष्ण कॉन्शियस रखने के लिए, भगवान को खुश करने के लिए जितना परिश्रम, भगवान के सेवा के लिए जितना परिश्रम हमें करना चाहिए उतना जरूर करना चाहिए, जितना परिश्रम हमारे लिए जरूरत है। लेकिन जरूरत से ज्यादा परिश्रम करके हम लोग कृष्ण को ही अगर भूल गए ना, ये गधे की तरह हो गया ना। ये इंसान होके भी हम लोग गधे की तरह अगर सोच लिए बैठे कि हम लोग खाना पीना सभी, और हम गधे जैसे सोचते हैं कि मालिक हमें घास देगा इसीलिए हम लोग तो इतना परिश्रम कर रहे हैं। लेकिन हमारे लिए पर्याप्त खाना है अवेलेबल, सिर्फ कृष्ण के ऊपर विश्वास रखना है और हमें उतना ही काम करना है जितना कृष्ण भक्ति के लिए पर्याप्त है, उपयोगी है, उतना काम करना है। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। Thank you for watching our video. Jai Srila Prabhupada.